आप चुनाव आयोग की सफाई क्यों देंगे? अरे मंत्री हैं भाई, सरकार के मंत्री हैं। इसलिए क्यों? अब देखो ऐसा है ना, उनके पाले में बैठे खेल रहे हैं कि उनको जितवाए हैं, चोरी की सरकार बनी हुई। क्या क्या गलतियाँ और क्या क्या छोड़ेंगे ये बताइए। एक विपक्ष वालों की तरफ से एक छोटी सी गलती हो जाती तो ईडी पीडी सीबीआई जेल बेल मतलब जेल तैयारों हो जाते रात में। चोरी इलेक्शन कमीशन ने कराई है तो ये भाजपाई और अंधभक्त क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। भाजपाइयों को क्या दिक्कत हो रही है? उनकी बात तो हो नहीं रही। इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा ना। उत्तर प्रदेश में तमाम विधानसभाओं में 15,000, 20,000, 45,000 वोटरों को काट दिया है और उसके बाद जो जिंदा लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया है। ये सरकार वो है, अब तक तो मुर्दों पे सत्ता करती थी, अब ये जिंदों को मार के लिस्ट से हटाकर सत्ता करना चाहते हैं। एक आरजेडी के सांसद हैं, वो दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट में वो 17 लोग को पेश कर दिए हैं। उनका कहना है ये लोग मृत घोषित थे, इनके नाम काट दिए गए थे, जिंदा हैं। अरे गलतियां हो जाती हैं, कौन सी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाई पे क्या बोला था? अगर 15 लोग भी जिंदा मिले तो हम SIR को कैंसिल कर देंगे। तो वो 17 ले गए। और आपको एक बात बताएं, वो तो 17 टोकन में ले गए हैं। ऐसे हर बूथ पे हर क्षेत्र में जब जाएंगे तो बहुत सारे मुर्दा जिंदा, जिंदा मुर्दा हैं। ये है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग नहीं, चुना आयोग। तो आप चाहते क्या हैं प्रभु? अरे यार, SIR की प्रक्रिया को पहले तो कैंसिल करिए, ठीक से करिए, इसमें बुराई थोड़ी है। इसको जो तरीका होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक टाइम में 4 रोटी खाते हैं, ठीक? तो 4 खाएंगे ना, ज़्यादा 6 खा लेंगे। आप 40 रोटी तो नहीं खा लेंगे? खा लेंगे नहीं ना। चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि वो 1 महीना में सब साफ कर देगा, सब बढ़िया कर देगा। अरे 6 महीना साल भर लगता है। 2003 में इंटेंसिव रिवीजन। ये बताइए, क्या अभी तक एक ध्यान नहीं गया रहा किसी का? हो गया चल रहा है, काम हो रहा है ना। कौन सा काम हो रहा है? अरे सब पुनर्निरीक्षण हो रहा है। मित्र समझो ऐसी बात को कि ये देश जो है ना, जहाँ से हम चले थे, कहाँ से गुलामी से आज़ादी की तरफ दोबारा गुलामी में जा रहे हैं हम लोग। वो थे क्या विकास नहीं हो रहा है? अच्छे दिन नहीं आ गए? एक बात बताओ यार, अंग्रेज से तो क्या यहाँ ब्रिज नहीं बना, घर नहीं बना, मकान नहीं बना? ये आज़ादी होती है? विकास इसको बोलते हो? ये विकास नहीं होता है कि क्या चाहते हैं आप? चाहते ये हैं कि जो आदमी का अधिकार है वो उसे मिले। और वो अधिकार क्या है? एक आदमी एक वोट, पारदर्शिता। चुनाव आयोग डिजिटल डाटा क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा ये बताइए, आपने तो एक ही वोट डाला ना? यार हमने एक वोट डाला, मान लीजिए। अच्छा एक बात हमको ज़रा सीधा बताइएगा, आरोप चुनाव आयोग पे है? किस पे है? चुनाव आयोग पे ना। सफाई देने के लिए किरण रिजिजू कौन है? मंत्री है ना। क्यों नहीं? अरे यार, आप चुनाव आयोग की सफाई क्यों देंगे? अरे मंत्री हैं भाई, सरकार के मंत्री हैं। इसलिए क्यों? अब देखो ऐसा है ना, उनके पाले में बैठे खेल रहे हैं कि उनको जितवाए हैं, चोरी की सरकार बनी हुई है, तो आएंगे, सब आएंगे। बात मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं आपका चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, वो दुकानदार आके क्या बताएगा? यार मित्र है वो। मित्र है? संवैधानिक संस्था यहाँ मित्रता चलती है क्या? ठीक है, सरकार में है तो सरकार में तो क्या मतलब पूरी दुनिया, पूरे देश को धोखा दीजिएगा आप? बहुत बुरा हाल है यार। ये बताइए देश में क्या कितनी छोटी और कितनी बड़ी गलतियां हो गई है। जब हो गई 1 साल बाद आके जब माफी मांगे थे किसान से, वो भी छोटी घटना थी क्या? अरे माफी तो मांगे थे ना भाई। तो उसमें कितने लोग की जान चली गई आपको पता है कि बता थे? ठीक है, चलिए किसान आंदोलन ठीक है, मानते हैं गलती थी, लेकिन चलिए इसमें क्या गलती करेंगे? ताली बजवा लिए, मोमबत्ती जलवा लिए, सब चीज जलवाने के बाद भी क्या हाथ लगा हम लोग के? क्या हाथ लगा ये बताइए? हम विश्व गुरु हो गए। कहाँ गुरु हो गए? विश्व गुरु तो अयोध्या में क्यों नहीं बन पाए? अरे न परे अयोध्या में क्यों नहीं बन पाए? 2024 में क्यों नहीं बन पाए? हिंदू क्यों नहीं विश्व गुरु बन गए? कि केवल मीडिया पे ही डंका बज रहा है केवल? आप बताइए ना। अच्छी चीजें कभी नहीं दिखेंगे, जो एक गलती पकड़ लेते हैं उसी को पकड़ लेते हैं आप सरकार की। अच्छा तो ये भी अच्छी चीज़ है कि जो गली गली दारू ठेका खुल रहा है उत्तर प्रदेश में, मतलब खुल नहीं रहा है, खुल चुका है। अच्छा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार को रेवेन्यू आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर चुनाव आयोग से कुछ गलतियां हो गई तो माफ कीजिए, छोड़िए उसको।
क्या क्या गलतियां और क्या क्या छोड़ेंगे ये बताइए। एक विपक्ष वालन की तरफ से एक छोटी सी गलती हो जाती तो ईडी पीडी सीबीआई जेल बेल मतलब जेल तैयारों हो जाते, रात में कोर्ट भी खुल जाता, जज भी तैयार है कि मतलब इतना फुर्सत हो गए जज लोग। चोरी हुई है उसको साबित करने के लिए हम तो कह रहे हैं कम से कम विपक्ष के सारी पार्टियों में से एक सांसद जाना चाहिए था। कम से कम पूरे जितने सांसद हैं 200 सांसद जाएं कम से कम, तब बात बनती है। और अकेले बोलना, राहुल गांधी लगातार शुरू से चिल्लाते चले आ रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचारी है, देश हित में नहीं है और देश का विरोध, देश के सर्वनाश करने पर तुली हुई है, लेकिन फिर भी जनता समझने की तैयार नहीं थी कोई भी। आज विपक्ष एकजुट है और एकजुट होने के बाद आज भाई चोरी किसी ने कर क्या लेगा? एकजुट होकर क्या कर लेगा? चोर अगर पकड़ा जाता है तो उसको कहाँ पे हाजिर किया जाता है? पुलिस कहाँ पे मन से चोर 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 बोल रहे हैं। पुलिस घर मोदी, हर मोदी हो रहा है। मैंने मोदी को चोर कहा ही नहीं है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ चोरी हुई है। मैं कह रहा हूँ अगर इलेक्शन कमीशन को चोर कहा जा रहा है कि चोरी इलेक्शन कमीशन ने कराई है तो ये भाजपाई और अंधभक्त क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। भाजपाइयों को क्या दिक्कत हो रही है? उनकी बात तो नहीं रही। इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा ना। भाजपा सरकार, बात हो सकता है कि हाँ चोर की दाढ़ी में तिनका, उन्हें लगता हो कि उसी चोरी से ही उनकी सरकार बनी है और चोर को तो अदालत में पेश करना ही पड़ेगा ना, सबूत तो वहीं रखे जाएंगे ना। 17 नहीं, हम कह 27 और तादाद बढ़नी चाहिए। यहाँ तक कि पब्लिक को भी PIL डालनी चाहिए इसके खिलाफ। इनको बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। आप कहेंगे और पब्लिक तैयार हो जाएगी, आपको लग रहा है? क्यों नहीं पब्लिक तैयार होगी? पब्लिक को तो इन्होंने केवल पकौड़ा तलने पे, पकौड़ा भी नहीं तल पा रही पब्लिक, तो बेचारी अपने घर का खर्चा चला ले उसी पे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है जिस तरह से जनता ने विश्वास किया था नरेंद्र मोदी पर, अब वो विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब की बार उसने साजिश करके, आपने देखा उत्तर प्रदेश में तमाम विधानसभाओं में 15,000, 20,000, 45,000 वोटरों को काट दिया है और उसके बाद जो जिंदा लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया है। और उसके बाद जो भाजपा के जो वोटर हैं, आपके महाराष्ट्र में वही वोटर हैं, वही उत्तर प्रदेश में वोटर हो गए, वही तेलंगाना में भी हो गए। 1.5-2 लाख वोट ऐसे होते हैं हर विधानसभा में शिफ्ट कर देते हैं। 5 ये आप कैसे बोल सकते हैं भाई? इस आधार पर बोल सकते हैं। अभी RJD के विधायक सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार से ले जाके जब कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उन्होंने 15 कहा, इन्होंने 17 लोगों को, जिंदा लोगों को जिनको मृत घोषित कर दिया था, उनको ले जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे पार्टी के जो वकील हैं, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जी, उनको दिया है, उन्होंने दाखिल किया है। निर्णय आएगा, देख लीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी अब यही हथकंडा अपना रही है। ये सरकार वो है, अब तक तो मुर्दों पे राज सत्ता करती थी, अब ये जिंदों को मार के लिस्ट से हटाकर सत्ता करना चाहते हैं। ये 15-17 नहीं, इसकी संख्या कई हजारों में है, पूरे देश में लाखों में है ये संख्या। अगर इसकी जांच कराई जाए तो जिंदा लोगों को भी इन्होंने अपनी सियासत के लिए मार दिया है। तो ये मुर्दों पे तो लाश पहले ही करते थे, अब ये जिंदाओं पे भी लाश करने, सत्ता करने लग गए हैं। मतलब आप कह रहे हैं या राहुल गांधी कह रहे हैं तो कोई मान लेगा इस चीज को? तो कौन कहेगा? अगर जनता का अगर विपक्ष है। नहीं, शपथ पत्र देंगे। शपथ पत्र क्यों दें? शपथ पत्र क्यों दें? क्यों दें हम शपथ पत्र? हुआ यू कौन है पूछ मांगने वाला शपथ पत्र? हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया, पूरी बात दिखाई, पूरा साक्ष्य रखा आपके सामने। आप हमारे से क्यों इस तरीके से कह रहे हैं कि हम लिख के दें? क्यों लिख के देंगे? हम नहीं लिख के देंगे। तो आप खाली सड़कों पे आंदोलन करेंगे आप? नहीं तो इलेक्शन कमीशन जाए ना, लिख के दे दे, वो खुद लिख के दे दे, कोर्ट में दाखिल कर दे कि ऐसी बात है, लिख के दे दे, खुद दे दे। जब कौन सी बड़ी बात है तो काहे मृतक, सबको मृतक दिखा दे रहे हैं? हाँ ठीक है, आप बोलते ही काहे मृतक दिखा रहे हैं? अरे हो गए। कैसे हो गए? कहाँ से हो गए? कैसे हो गए? कहाँ जाती है गलतियाँ? नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब गलतियाँ हो जाती हैं तो तमाम लोगों ने कहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कहा था, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने गलत, तो ये दूसरे का मुलायम सिंह जी का आप निकालेंगे, कहेंगे, लेकिन इनका नहीं कहेंगे। कुछ गलतियां कहाँ नहीं हो रही है? बवाल इसलिए हो रहा कि सारी जो स्वतंत्र संस्थाएं थी वो नतमस्तक है प्रधानमंत्री के चरणों में। ऐसा को लगता है? आपको लग रहा है? लग रहा है। हाँ। तभी कह रहा हूँ
देखिए, अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि 2029 तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। वो जबान और वो चेहरा, कॉन्फिडेंस था भाई। वो चेहरा, वो जबान अमित शाह जी की ज़रूर थी, लेकिन वो शब्द इस देश के चुनाव आयोग के थे कि जब तक उस चुनाव आयोग 2029 तक भारतीय जनता पार्टी को हारने नहीं देगा। शब्द अमित शाह, चेहरा अमित शाह के हो सकता है, जबान अमित शाह की हो सकती है, लेकिन वो शब्द इस देश के चुनाव आयोग का था। आखिर जब ये घटना हुई, चुनाव वेबसाइट है, चुनाव आयोग की वेबसाइट से सारे नाम गायब क्यों गए, खुल नहीं रहा क्यों? जब इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो जब चाहे जैसे चाहे करे। जब एक गांव का प्रधान ताकतवर कर सकता है तो इस देश का चलाने वाला प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है। तो सुना आपने, ये जनता थी जो आज आरजेडी के सांसद 17 लोग को लेके पहुंचे हैं, उसको लेके जनता ने क्या बोला है? कहीं ना कहीं लगता है कि चुनाव आयोग फंसता जा रहा है अपने ही जाल में। ये जाल बुना कौन था और इसकी प्लानिंग कहाँ हुई थी, ये अभी साबित नहीं हो पाया है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ और सहयोगी ब्रिजेश के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।